हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 3 दैट इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पता ही होगा कि जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं। ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, मतलब ह्यूमन में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया ही था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्दर ऑन ह्यूमन्स आर विविपेरस। अब विविपेरस का मतलब क्या होता है? विविपेरस होता है विच गिव राइज टू यंग वंस, मतलब जो यंग वंस को जन्म देते हैं, एक्स को जन्म नहीं देते। अब एक होता है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच गिव राइज टू एक्स। ओके, गॉट इट? ओके, सो अब क्या होता है, अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, देन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? देखो, गैमेटो से याद रखना गैमेट, और जेनेसिस से याद रखना फॉर्मेशन, मतलब बनना। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। ओके, देन हम पढ़ेंगे इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक में जहाँ पर हमारी फर्टिलाइजेशन होनी है वहाँ पर स्पर्म का ट्रांसफ़र होना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ओके, देन हमारे पास आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो जैसा आप सभी को पता ही है क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, देन आती है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? देखो, फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन हुई जाइगोट बना, जाइगोट फर्दर डेवलप हुआ तो क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट बना। अब द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ओके, देन अगली आती है गेस्टेशन। अब गेस्टेशन क्या होती है? जब हमारा एम्ब्रियो बन जाता है तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसको बोलते हैं गेस्टेशन। ये सारी प्रोसेसेस डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, कैसे फ्यूजन होता है, कैसे स्पर्म्स बनते हैं, कैसे ओवम बनता है, सब। ओके, देन लास्ट आती है पार्चुरेशन। So the delivery of baby is called parturition of baby. Okay, अब एक बात याद रखना कि जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है वो चलती है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जब तक एक आदमी जिंदा है तब तक स्पर्म फॉर्मेशन चलती रहती है। बट जो ओवम की फॉर्मेशन होती है, मतलब द फीमेल गैमेट, वो चलती है ओनली मेनोपॉज तक। मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल रुक जाती है आफ्टर द एज ऑफ 50, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, सो ये था हमारा बेसिक्स। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है कि जो टेस्टिस होता है और जो टेस्टिस होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है? आप लोग सोचते होंगे सिंगुलर और प्लूरल होता है, बट इससे एक्स्ट्रा जो टेस्टिस होता है वो होता है टेस्टिस प्लस एपिडेर्मिस। ठीक है,
जबकि जो टेस्टिस होता है वो होता है सिंगल टेस्टिस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये है ना, तो ये एपिडिडर्मिस है, ये टेस्टिस है, इन दोनों को मिलके बनता है हमारा टेस्टिस। ओके, ये समझ आया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो जो हमारा टेस्टिस होता है, ठीक है, अब इस टेस्टिस के अराउंड एक पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, जिस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? ये स्क्रोटम हेल्प करता है क्योंकि जो हमारा टेस्टिस होता है उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये स्क्रोटम वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। वो टेम्परेचर कितना होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, और ये स्क्रोटम हेल्प करता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ताकि स्पर्म्स हमारे पास फॉर्म हो सके। ओके, अब क्या होता है इन एडल्ट्स, जो हमारा टेस्टिस होता है वो कैसा होता है? ओवल इन शेप, ओवल इन शेप, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड उसकी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो अब हमारे पास क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिका। अब ये ट्यूनिका 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आउटर ट्यूनिका इज कॉल्ड द ट्यूनिका वेजिनलिस। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। देन मिडल इज ट्यूनिका एल्विजिनिया एंड इनर इज ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। ओके, अब इनमें से जो ये मिडल वाली लेयर होती है, जब ये मिडल वाली लेयर अंदर को होने स्टार्ट होती है तो ये क्या करती है? 250 कंपार्टमेंट्स फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब क्या होता है इन लोब्यूल में, हर एक पर्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं? 3 और 1 to 3 हाईली कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्पर्म फॉर्म ही करते हैं एक तरह से। सो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल, जो क्या करता है? स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेकेंड इज सर्टोली सेल, और हम सर्टोली सेल को बोलते हैं नर सेल। नर सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हेल्प करता है उसको मैच्योर होने में स्पर्म को, और क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्या होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड वाला रीजन होता है उसमें कुछ स्पेसेस होते हैं, तो उन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और इन स्पेसेस के सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल्स। अब जो ये लेडिक सेल्स होते हैं इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है टेस्टिकुलर हार्मोन। क्या होता है? टेस्टिकुलर हार्मोन which is androgen and testosterone। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो कैसे कैसे होती है, कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले कहाँ होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अभी मैं डायग्राम से भी आपको दिखाऊंगी, बट दिस इज अ चार्ट। देन कहाँ जाएंगे? रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस के बाद वॉस रेफरेंशिया में। ये सब मैं आपको बताती हूँ अभी। देन एपिजिडर्मिस में, देन वॉस डिफरेंस में, फिर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट्स में जाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे यूरेथ्रा में,
एंड फाइनली यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकल जाएंगे। तो अब आते हैं डायग्राम पे। तो ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे होते हैं हमारे सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये जो सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके बाद ये कहाँ गए, डेटेटेस्टिस में, देन वासा फ्रेंशिया, देन एपिडिडर्मिस, फिर ये जो ट्यूब लगी है ये है वासा रिफरेंस, इस ट्यूब से वासा रिफरेंस में गए। देन सेमिनल वेसिकल्स, अब याद रखना जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं हमारे, उनके पास होता है फ्रक्टोज, इट इज़ अ MCQ क्वेश्चन। ओके, फिर सेमिनिकल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड में, देन द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे यूरेथ्रा में, देन यूरेथ्रा मीटस में। अब देखो जो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया टेस्टिस का क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है हमारे पास पेनिस, दिस इज पेनिस, एंड इस पेनिस के बाहर एक कवरिंग ये होता है, लास्ट वाला पोर्शन इसका होता है ग्लांस पेनिस, और इसके बाहर एक स्किन होती है जिसको हम कहते हैं फोरस्किन। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बाद हमारे पास कि अब देखो हमें पता है कि पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब क्या होता है, ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है, स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो हेल्प करता है किसमें, इरेक्शन में, इरेक्शन ऑफ पेनिस में। उन स्पेशल टिश्यूज को हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जोसम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म होता है। फर्दर हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थैंक यू।